वेलकम टू दिस चैनल, दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो लास्ट वीडियो में अधूरा रह गया था उस चीज़ को पूरा करेंगे। अकाउंटिंग रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे 2-3 रेशियोज और थे जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। बच्चों आज शुरू करने वाले हैं हम सॉल्वेंसी रेशियो जो एसेस करता है लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी को। तो ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये फॉर्मूला है, ये आपका काम आने वाला है जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे। उसके अंदर आपको ये याद होना बहुत ज्यादा, वो फॉर्मूला वो है जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर ये आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट का मतलब आपको पता ही है, फर्म के ऊपर जो भी डेब्ट है यानी कि कर्जा है उसका क्या रेशियो है। ठीक है, यहां पर सबसे ऊपर लिखा है मैंने नॉन करेंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड। तो जैसे कि मैंने आपको शेयर्स वाले चैप्टर में बताया था, जो शेयर्स फंड होता है, शेयर होल्डर का फंड होता है, वो एक तरीके से हम ऑनर का फंड मानते हैं। ये ऑनर के फंड में कैलकुलेट होता है। और जो ये ऊपर है नॉन करेंट लायबिलिटी यानी कि लंबे समय वाली लायबिलिटी, ये होती है बाहर का जो हम किसी से लेते हैं एज अ डेब्ट। तो ठीक है, ये नॉन करेंट लायबिलिटी लंबे समय की अवधि वाली लायबिलिटी होती है। लंबे समय की अवधि वाला पैसा जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, ये वो वाला होता है, बाहर का होता है सारा का सारा। इसलिए मैंने लिखा हुआ है इसको पराया धन और अपना धन, पराया पैसे और अपने पैसे। इनसे रिलेटेड नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, उनको भी समझते हैं। इट मेजर द indebtedness of an enterprise and give an idea to long term lenders regarding the extent of security of debt। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, ये मेजर करने में मदद करता है indebtedness यानी कि जो भी एंटरप्राइज की डेप्टनेस है उसको ये आइडिया देता है लॉन्ग टर्म लेंडर से जो भी पैसा लिया हुआ है उसका, और जो भी हमने सिक्योरिटी दे रखी है उस डेप्ट के बदले उसकी। तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अ लो डेप्ट इक्विटी रेशियो रिफ्लेक्ट मोर सिक्योरिटी। जो लो डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है वो ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एक फर्म को। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो। हम इसको हमेशा प्योर रेशियो में ही एक्सप्रेस कराते हैं जो हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है। इट्स आइडियल रेशियो इज 2:1। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, मतलब सबसे अच्छा रेशियो कौन सा माना जाता है, 2:1। अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है, 2 रुपए पराए हैं और 1 रुपए अपने हैं, यानी कि 2 रुपए बाहर से लिए और 1 रुपए हमने अपना लगाया। तो इसे कहते हैं हम इट्स आइडियल रेशियो। इसका क्या माना जाता है, 2:1। फिर आता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम इन सबको यूज करेंगे जो भी हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनके अंदर। इसका फॉर्मूला होता है जो भी टोटल एसेट है उसे हम डिवाइड कर देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी से। यानी कि जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, नॉन करंट लायबिलिटी जो लंबी अवधि के लिए लिया गया पैसा होता है उसको हम डिवाइड करते, उससे हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट को। तो हमें निकाल कर क्या देता है, ये टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो यानी कि एसेट और डेप्ट का रेशियो बताता है। फिर इसके नीचे पॉइंट आता है इट मेजर द एक्सटेंट ऑफ अ कवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय एसेट। हम यहाँ पर क्या मेजर करते हैं, जो लंबे समय के लिए हमने डेप्ट लिया गया है उसे हम एसेट के साथ मेजर करते हैं। ठीक है, हायर द रेशियो बेटर इट इज। जितना ज्यादा रेशियो होगा इसका, जितना ज्यादा हायर जाएगा उतना ही ये अच्छा माना जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो। इसको भी हम काट पीट कर एज अ प्योर रेशियो में शो कराते हैं। फिर बात आती है प्रोप्राइटरी रेशियो। अब ये कौन सा रेशियो है, यहाँ पर हम शेयर होल्डर यानी कि जो एक तरीके से ऑनर्स का फंड है उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल एसेट से। तो इससे निकल कर आता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। ये भी आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हमारे काम आने वाला है। इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस्ड बाय द ओनर्स। ये मेजर करने में मदद करता है किस किस का प्रोपोर्शन टोटल एसेट और जो ऑनर से फाइनेंस इकट्ठा करा गया है, पैसे इकट्ठा करा गया है, उसका प्रोपोर्शन हमें निकाल कर देता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो एज एंड परसेंटेज रेशियो। बट इसे एक्सप्रेस करने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। पहला है हमारा प्योर रेशियो जिसे काट पीट के हम बिल्कुल लास्ट तक लेकर आ जाते हैं, और दूसरा होता है परसेंटेज रेशियो। परसेंटेज में भी हम इस रेशियो को शो करा सकते हैं। हायर द रेशियो बेटर इट इज। जितना ज्यादा इसका रेशियो होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद बात आ जाती है बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये कौन सा रेशियो है, यहां पर हम क्या देखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यानी कि जो भी फर्म का प्रॉफिट आया बिना इंटरेस्ट काटे और बिना टैक्सेस को काटे, उनको बिना काटे जो भी मतलब टोटल हमारा प्रॉफिट है उसको हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। जितना इंटरेस्ट हमें लंबे समय के लिए, लंबी अवधि वाले कर्जे के लिए जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना है उससे हम जब इसे नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं तो ये निकाल कर देता है हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, इट शोज द एवेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट टू कवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट।
डेप्ट। तो ये पर यहाँ पर हमें क्या शो करा रहा है, ये वो अवेबिलिटी शो करा रहा है जो हमारा प्रॉफिट है, क्या ये उसको पूरा कर पाएगा जो भी इंटरेस्ट हम दे रहे हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट का। फिर नीचे पॉइंट आता है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। अब इसका जो हम लेकर जाते थे, हमने पहले देखा प्योर रेशियो में, परसेंटेज रेशियो में, इसको जो हम निकालते हैं उसे निकालते हैं हम टाइम्स में, मतलब कितने टाइम्स। सिंपल सी चीज़ है, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ 10 रुपये और मुझे पे करना है इंटरेस्ट 5 रुपये, तो ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितने ज़्यादा, 2 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। किससे ज़्यादा हो गया, जो मेरा इंटरेस्ट जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ आ रही होगी। फिर उसके बाद आता है हायर द रेशियो बेटर इट इज़। जितना ज़्यादा इसका रेशियो होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। मतलब जितनी ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा तुम्हारी इनकम होगी और जितना तुम्हें डेप्ट पे करना है, मतलब प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा, जितना टाइम से ज़्यादा होगा, उतना ही बढ़िया रहेगा। अब सिंपल सी चीज़ है, कोई आदमी कमाता है 1 लाख है और पे कर रहा है 90,000 रुपये एज ए इंटरेस्ट, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बार बार आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि जो आपकी लंबी अवधि की लायबिलिटी है उनको ऐड करना पड़ेगा शेयर होल्डर फंड में। तो ये आपको क्या निकाल कर देगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर उसके बाद दूसरा तरीका है इस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का, टोटल एसेट में से आप फर्म की करंट लायबिलिटी को अगर माइनस कर दोगे तो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट, कंपनी के ऊपर टोटल डेप्ट कितना है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी लंबी अवधि की लायबिलिटी है और जितनी भी शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंतर्गत आती हैं और जो 1 साल से 5 साल के बीच में आती हैं, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी तो होगी 1 साल से 5 साल के बीच में आने वाली और करंट लायबिलिटी हो गई हमारी 1 साल के अंदर आने वाली। तो उन दोनों लायबिलिटीज को, उन दोनों कर्जों को जब हम मिला देते हैं तो वो फर्म का टोटल डेप्ट निकल कर आ जाता है। फिर उसके बाद आती है बच्चों, अगर टोटल एसेट हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे, आप फंसोगे नहीं। टोटल डेप्ट में जो भी फर्म की टोटल डेप्ट है उसके अंदर शेयर होल्डर फंड को ऐड कर दोगे, मतलब जितना बाहर से पैसा लिया गया है प्लस शेयर होल्डर फंड, उन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये फर्म की टोटल एसेट के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका होता है नॉन करंट लायबिलिटी में आप करंट लायबिलिटी को ऐड कर दोगे प्लस शेयर होल्डर फंड को भी ऐड कर दोगे, तो ये तरीका भी हमारा टोटल एसेट निकालने का हो सकता है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और है जिससे हम टोटल एसेट निकाल सकते हैं। नॉन करंट एसेट में करंट एसेट को जब हम ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, जितनी भी कंपनी की नॉन करंट एसेट है यानी कि जो 1 साल से मतलब कहने का ये है लंबे समय वाली एसेट, ठीक है, उनमें अगर आप उस कंपनी की करंट एसेट को ऐड कर दोगे तो ये आपको कंपनी की टोटल एसेट कैलकुलेट करने में मदद करेगा। तो बच्चों ये था आज का हमारा पहली वीडियो को छोड़ के जो दूसरी वीडियो हम कंटिन्यू करने वाले थे, मतलब पहला पार्ट का जो भी कंटिन्यू पार्ट था वो इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ और पॉइंट्स के साथ और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।